जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आज के इस सेशन में हम लोग महामैराथन क्लास के साथ आया हूं और इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपका इस सेशन में सभी क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के जो है ना पॉइंट से बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आपका डे संख्या 1 है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में देखिएगा क्या क्या से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 2025 नवंबर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑडियो मीटर के द्वारा। देखिए ऑडियो मीटर के द्वारा ये ध्वनि की जो है ना तीव्रता को मापने में इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा एक और क्वेश्चन कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो गैसों की जो द्रवों की जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी गैस में जो द्रव होते हैं उसको मापने के लिए हम लोग यानी प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत अधिक जहां तापमान होते हैं उसको मापने के लिए दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताइए। तो ये जो है ना पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको? पायरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, पायरोमीटर जैसे एग्जांपल भट्टी जो होते हैं, भट्टी, उसमें जो है ना ये टेम्परेचर को मापने में ये पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2025 का क्वेश्चन है और ये एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च तापमान मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उच्च तापमान को मापने के लिए ये किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये बी हो जाएगा, यानी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट पता है कि उच्च जो तापमान होते हैं, जैसे कि भट्टी में जो आग लगा होता है, ठीक है, उसमें आग होता है, तो उसको उस टेम्परेचर को मापने के लिए दोस्तों हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गैसों का दाब जो मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग आपको जो है ना बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आप लोग को बता दिए थे व्याख्या करके कि बैरोमीटर का प्रयोग ये गैसों का क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, गैसों का दाब मापने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों को दाब को मापने के लिए। ठीक है, ये भी एनटीपीसी जो है ना सीबीटी 1 में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपका बैरोमीटर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये जो हो जाएंगे कैरोटोमीटर। ठीक है, कैरोटोमीटर का जो प्रयोग हम लोग सोने की शुद्धता मापने के लिए, किसको? सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा, सोना जो होता है ना, ये शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो 24 कैरेट होते हैं ये अपने में 100% होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। और 22 कैरेट का जो होता है, इसमें जो है ना सोना का जो शुद्धता होता है वो कितना परसेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएंगे 18% ना, 18% आपका 75% आपका हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कब क्वेश्चन पूछा गया।
रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, देख सकते हैं आप लोग कि रक्तचाप को मापने के लिए किस जो है ना यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नो मैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप यानी कि जो है ना ब्लड प्रेशर जो होते हैं उसको मापने के लिए हम लोग स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बताइए, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भूकंप है ना, तो रिएक्टर स्केल से हम लोग जो है ना भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित पर ये जो कार्य करती है, यानी कि जो वॉशिंग मशीन है ना ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है आपको बताना है। तो ये अपकेंद्रन जो है ना सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलती हुई ट्रेन के प्रारंभ होने पर यात्री का जो सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ये इसका कारण क्या है? तो देखिए, चलती हुई जब जो है ना चलती हुई ट्रेन प्रारंभ यानी शुरू में जो चलती है अचानक, तो जो भी बैठे हुए यात्री होती है अचानक पीछे की ओर झुक जाती है। ये किसके कारण होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगी गति की जड़त्व के कारण। देखिए, ये जड़त्व के कारण होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, जीवित व मृत जानवरों यानी दोनों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो यहां पर जीवित और जो मृत यानी मरी हुई जो जानवर होती है वो दोनों किस जो है ना यानी किसका अध्ययन यानी किस वैज्ञानिक अध्ययन पर इसका अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो 10 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? तो जूलॉजी जो होता है ना यानी प्राणी जो विज्ञान होते हैं उसके अंतर्गत दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन हम लोग किस में अध्ययन करते हैं दोस्तों, आप लोग बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को दोस्तों, जो एंटोमोलॉजी जो है ना इसमें किसका अध्ययन होता है? तो कीटों का अध्ययन। ठीक है, कीटों का अध्ययन, कीटों का जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन ये किस में करते हैं? तो एंटोमोलॉजी में करते हैं, याद रखिएगा इसको भी। अगला देखिएगा यहाँ पर कि जो पोमोलॉजी ये किसका अध्ययन करते हैं? तो पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है पेडोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो पेडोलॉजी में जो है ना मिट्टी में जो है ना मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर पेंडोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यानी मिट्टी के निर्माण में जो अध्ययन किया जाता है ये पेंडोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों का अध्ययन अभी जस्ट ऊपर बताए हैं। ये भी देखिए ग्रुप डी में 22 अगस्त 2022 को क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पादप मतलब क्या होगा? पेड़ पौधा। ठीक है, पेड़ पौधा जो हो जाएंगे यहां पर याद रखेगा। ठीक है, तो इसके जो है ना जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे 13 का, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये आपका जो है ना पेलियो बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, पेलियो बॉटनी कहा जाता है। ये आरआरबी एएलपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका सेरीकल्चर। क्या होगा? रेशम उत्पादक या रेशम का पालन ये किसमें अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और मधुमक्खी पालन ये किस में अध्ययन किया जाता है? एपी कल्चर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, और सब्जियों का अध्ययन। देखिए, सब्जियों का अध्ययन ये हार्टिकल्चर हो जाएंगे, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर।
15 का जो सही विकल्प आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और ये इसमें जो है ना हम लोग 2-2 यानी 3-3 टॉपिक को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे हर एक क्लास से। और डेली आपको जो है ना शाम आप लोग का 7:30 बजे से क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली जुड़िएगा दोस्तों, ये टारगेट है आप लोगों की। अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो अंगूरों की खेती का अध्ययन विटिकल्चर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मिट्टी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये आपका पेंडोलॉजी। मिट्टियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेंडोलॉजी। ये आपको ऊपर भी बता चुके हैं। ये अस्थियों यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन के दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बताइए। 18 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मृदा रहित पौधे संवर्धन को क्या कहा जाता है? मृदा यानी मिट्टी के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या होगा बताइए? तो आपका क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान जो है ना परमाणु के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग कब हुआ था? वर्तमान जो है ना परमाणु के अनुसार पृथ्वी पर जो जीवन का उद्भव लगभग जो होता है कितने वर्ष का होता है आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये जो होते हैं ये आपका 350 करोड़ वर्ष पूर्व होते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीवित किसे माना जाता है? प्राचीन जीव पूछा गया पृथ्वी पर सबसे पुराने। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका क्या होगा? तो शैवाल हो जाएंगे ना। तो 21 का सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? यहां पर शैवाल यानी कि नील हरित शैवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किसके द्वारा? तो 22 का जो सही विकल्प आपके सामने जो हो जाएगी यहाँ पर ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों ये जो हमने 3 टॉपिक इस जो क्लास में रखे हैं यहाँ से आपको वर्ल्ड लर्नर ही क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जो आपका जो है ना नेक्स्ट डे आपका जो क्लास होगा यानी कल जो आपका क्लास होगा उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा क्योंकि दोस्तों 2025 में ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जीव विकास का सिद्धांत जो है ना किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये जो हो जाएंगे ये आपका लेमार्क के द्वारा, किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था बताइए? तो ये जो है ना हिंगो डे ब्रिज के द्वारा ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत को दिया गया था। हाथियों के पूर्वजों को क्या कहा जाता है? देखिए हाथियों के पूर्वजों को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है दोस्तों क्या? तो 25 का ऑप्शन जो हो जाएंगे ये आपका क्या होगा? तो मैमथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैमथ कहा जाता है। डायनासोर किस युग में रहते थे? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार परीक्षा में जो है ना रेलवे ग्रुप डी जो भी रेलवे से संबंधित परीक्षा है उसमें सारे जो है ना यानी कि जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है सभी एग्जामों में। तो डायनासोर किस युग में रहते थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जो है ना मेसोजोइक युग में रहते थे। यहाँ पर डायरेक्ट आपकी परीक्षा में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये एएलपी में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि मेसोजोइक में किस यानी कि जो है ना किस जानवरों का अध्ययन यानी पुरानी जो है ना युग में जो है ना इसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका डायनासोर होता, इसी तरीके से क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहाँ पर मेसोजोइक हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए घुमा फिरा के आपके साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बताइए? तो यहाँ पर वाट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? वाट। बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन। अगला क्वेश्चन कार्य का ऐसा मात्रक जूल। ये सारे क्वेश्चन जो है ना इजी क्वेश्चन है
और यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। चाल की वैद्युत यानी कि जो है ना वैद्यु क्या है, चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या है? चालक पूछा गया है ना, सॉरी चालक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम मीटर। दूरी की सबसे यानी बड़ी खगोलीय इकाई कौन सी है? दूरी की बड़ी खगोलीय इकाई आपको बताना है। तो 31 का सी हो जाएंगे, ये प्रकाश वर्ष, ठीक है। सबसे बड़ी दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। देख सकते हैं 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 हॉर्स पावर ये कितना के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होते हैं। दाब यानी दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। ओके, देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा गया है, कौन सी है? तो 25 का जो सही विकल्प आपका, सॉरी यहाँ 35 का जो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्मी मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत की मोटाई किसके इकाई में मापने के लिए किया जाता है? ओजोन परत, ये डॉप्सन विधि से हम लोग मापते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत जो है ना किस मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में। बहुत सारे बच्चे जो है ना ये क्षोभ मंडल मार देते हैं, तो ये क्षोभ मंडल बहुत जो है ना ये गलत आंसर है। देखिए क्षोभ मंडल में जो है ना जो है ना मौसम से संबंधित जो घटना होती है उस क्षोभ मंडल में होती है। हेलीकॉप्टर पूछा जाए किस मंडल में उड़ती है? तो क्षोभ मंडल में उड़ती है। और एरोप्लेन पूछा जाए किस मंडल में उड़ती है? तो समताप मंडल में। इस तरीके से क्वेश्चन को याद रखिएगा। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों 20 किलोमीटर। और यहाँ पर याद रखिएगा क्षोभ मंडल से जो समताप मंडल की ऊंचाई हो ये कितने किलोमीटर है? तो ये आपका जो डिस्टेंस हो जाएंगे यहाँ पर 50 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता बताइए, ये तो पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, तो एडियोमीटर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए उच्च ताप को मापने के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, उच्च ताप को यानी कि जो है ना जिसे भट्टी वाले आपको बताए थे एग्जाम्पल में, उसके टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बताइए? तो यहां पर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे पायरोमीटर। वही ना क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर जो है ना उच्च ताप मापने के लिए यानी कि वही चीज़ को पूछा गया है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। वायुमंडलीय दाब ये जो बैरोमीटर के द्वारा याद रखिएगा। और थर्मामीटर का प्रयोग क्या करते हैं? तो शारीरिक जो टेम्परेचर होती है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर जो हमारे शरीर में जो है ना ये जम जाते हैं, जैसे थकान महसूस होते हैं, और ज़्यादातर जो है जैसे रनिंग समय में जो है ना ये क्या होते हैं, जो से हमारा पैर दर्द करने लगता है, तो इस तरीके से लैक्टिक अम्ल जमा जाता है, ठीक है। और ये जो होती है ना लैक्टिक अम्ल, जैसे कि शुरुआती में आप दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा कि वहाँ पर जो दौड़ने वक्त जो है ना ये जो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ना लैक्टोमीटर बनने लगता है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैस पूछा गया है, बताइए आप लोगों को क्या होगा? इससे पहले भी क्वेश्चन जो है ना स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन ये कराए थे, ठीक है। तो 39 का आप लोग बताइए फटाफट से आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। ये तो आपका 3 बार क्वेश्चन को दोहरा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कैरेटोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोहराया गया है। रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये जो है ना रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन दोहरा गया है। वॉशिंग मशीन ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है ना अपकेंद्रित बल पर सिद्धांत कार्य करता है, याद रखिएगा वॉशिंग मशीन, ठीक है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी
2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि जो ट्रेन के चलना प्रारंभ करते यात्री की सिर पीछे की ओर होती है, ये तो आपका जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण हो जाएंगे। त्वरण की सही जो है ना सूत्र क्या है, तो आप लोग बताइएगा, ये आप लोगों के लिए आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन लिखा गया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, ठीक है। त्वरण की सही आपको सूत्र बताना है आपको कमेंट करके। और आप लोगों को परीक्षा जैसे कि 3 अगस्त से स्टार्ट है, तो सभी साथी जो है इसमें क्या कीजिए कि डेली हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है टेस्ट प्रैक्टिस या क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो है नज़र से क्वेश्चन गुजरे और आप लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए फटाफट से। ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको केवल इसका आंसर बताना है। और साथियों यहाँ पर देखिएगा, आप लोग अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका लेटेस्ट अपडेट जो आपका नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा और महत्वपूर्ण जानकारी भी, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी भी दिया जाएगा कि किस तरीके से आपका गाइडलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।